मछुआरा जाल में मछलियां बांधे आ रहा है, उसमें एक बड़ी प्यारी सी रंग बिरंगी सी मछली फड़फड़ा रही है। इसको दया आ गई, बोले कितने की मछली? बोले 1 पैसे की। बोले ये दूसरी वाली? बोले ये भी 1 पैसे की है, 1 पैसे की है। बोले तो एक काम करो, ये लो 2 पैसे, इनकी जान बच जाए, जाओ जा करके पानी में वहीं छोड़ाओ। तो उसने कहा कि छोड़ दूंगा मैं। बोला मुझे भरोसा नहीं है कि तू छोड़ सके, तू तो जाएगा और पानी में डाल भी दिया फिर पकड़ लाएगा। अब तो ये मुझे ही दे और मैं ही छोड़ूंगा। अब इसने वहीं से एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन पड़ा था, उसमें थोड़ा सा पानी था, उसी में मछलियां दोनों रख ली और खुद नदी में छोड़ने जाने लगा। संयोग की बात कि उस मछली के मुंह में वो मोती था जो नदी में गिरा था घड़े से, और छटपटाते हुए वो उस बर्तन में, उस मिट्टी के बर्तन में वो मोती आ गया। और जैसे ही इसने पानी में उन मछलियों को फेंका तो देखता क्या है कि मोती जो है वहाँ दिखाई दे रहा है। उस मोती को लेकर माथे पर लगाया और लेके चलने लगा, और जिधर कृष्ण जा रहे थे उधर की तरफ ही मुड़ते हुए जा रहे थे। तो वहाँ जाके खड़ा हो गया, और वहाँ खड़ा हुआ तो पुलिस के अधिकारी थे, और ये जोर से चिल्लाया, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। उधर से वो लुटेरा भी भागता हुआ आ रहा था। लुटेरे ने देखा और सोचा कि ये कह रहा मिल गया, पुलिस वाले भी इधर ही है, पकड़वाएगा। और उसने जो है वो जो सिक्के थे उसके पास वो फेंक के मारे और कहा कि मिल गया, कुछ मत बोल, अपने पैसे ले और तू जा यहाँ से। अब वो पैसे भी उसके हाथ में आ गए, मोती भी हाथ में आ गया। अब ये उछलता उछलता आकर कृष्ण भगवान के सामने, अर्जुन का रथ जो घूम के आया था इधर, पूरी बस्ती का चक्कर लगाते हुए लोग जय जयकार कर रहे थे, तो ये जाके सामने खड़ा हो गया। मिल गया। क्या मिल गया? बोले नसीब, किस्मत। क्या मिला? अर्जुन ने पूछा क्या मिला? बोले मोती भी मिल गया और वो जो सिक्के दिए थे वो भी मिल गए। उन्हें 2 पैसे जो इन्होंने दिए थे उसका क्या हुआ? बोले वो तो हमने वहां दे दिए। अर्जुन पूछता है कृष्ण भगवान की तरफ देखकर, आपने इसका नसीब बनाया कैसे? बोले मैंने बिल्कुल नहीं बनाया, इसकी परीक्षा थी कि मेरे दिए हुए का ये करता क्या है। अगर कहीं दया करने का मौका इसके पास था तो इसका भाग्य जगाने का मौका मेरे पास था। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं देता, कोई दया का बीज बोए मैं तो उसे उगा देता हूं। ये जो आदमी अपने पुण्य करता है परमात्मा के दरबार में उसके बीज बोया करता है। बीज बोएगा तो मेरी जमीन किसी को खाली नहीं जाने देती, उगा के फसल उसकी झोली में डालती है। किसी को देर में मिलता है, किसी को सवेर मिल जाता है, लेकिन मिला जरूर करता है। इसलिए मैंने नहीं दिया। इसको लग रहा था 2 पैसे। अगर 2 पैसे ही हैं तो तेरे पास थोड़ा ही है, तो थोड़े में से थोड़ा भी तू अगर दया करने वाला बन जाता, कल्याण करने वाला बन जाता है। तेरे दिल की परीक्षा होती है कि मुझे दिल में बसाना चाहता है, तो बता तो सही तेरा दिल है कितना बड़ा। तेरा दिल जैसे जैसे मेरी कृपाएं मिलती जाती हैं छोटा होता जाता है, और इसलिए तेरे दिल से मैं निकल जाता हूँ। तेरे पास दौलत आ जाएगी लेकिन सुख और चैन नहीं आएगा। कभी बीमारी आएगी, कभी क्लेश आएगा, कभी कोई और झंझट आएगा, लेकिन जब तेरा दिल बड़ा होता है तो उसमें मैं आकर रहता हूँ। और जब मैं तुझे देता हूँ तो फिर अपनी 16 पंखड़ियाँ खिलाकर पूरा फूल खिला देता हूँ तेरी जिंदगी में, जिससे तू माला माल होता है। इसलिए कृष्ण है 16 कला पूर्ण, और गीता उन 16 कलाओं को, चहुमुखी उन्नति को करने के लिए
संदेशवाही का ग्रंथ है। और जब आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ आती है तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए, गीता का पाठ करने से भी कुछ मिलता है, माथा झुकाने से भी मिलता है, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि माथे में भी गीता बैठा लीजिए और दिल में भी बैठा लीजिए, बस फिर कमाल ही कमाल होता है, फिर चमत्कार होना शुरू होता है। इसलिए जीवन में गीता आनी चाहिए, गीता जीवन बन जाए। तो ये ध्यान रख लीजिए कि गीता के 700 श्लोक और 700 श्लोक ही अमृत बिंदु हैं। इसे मैंने कहा कि ये अमृत सिंधु है। एक एक संदेश अमृत तो है ही, मंत्र की तरह भी है। और उन मंत्रों को जब आप, मंत्र का मतलब वह मननात् त्रायते इति मंत्रः, मनन करने से, विचार करने से जो आपके अंदर वो चिंगारी पैदा कर दे कि संकटों से भी बचाए और आपके चारों तरफ भी एक रक्षक कवच पैदा कर दे कि आपको बचना भी आए, बचाना भी आए, सुधरना भी आए, सुधारना भी आए, झुकना भी आए, झुकाना भी आए, मानना भी आए और मनवाना भी आ जाए। ऐसी शक्ति जो है मंत्र है और वो गीता से आपको प्राप्त होता है। इसलिए गीता के संदेश को सुने और मनन करें। ये अलग बात है कि गीता वैसी ही हो जाती है जैसी आपकी दृष्टि होती है या सुनाने वाला जैसे होता है, गीता की व्याख्या करने वाला जैसा हो जाता है, वैसे ही गीता भी सामने प्रकट हो जाती है। कहते हैं ना कि शास्त्र और शस्त्र, साज, अश्व, घोड़ा, हथियार, साज, किताब, जैसे आदमी के हाथ में पड़ेगी ये चीज़ें, ये वैसी हो जाती हैं। अगर अच्छा साज बजाने वाला होगा तो आप देखेंगे कि साज से न जाने क्या क्या चीज़ें, कैसी स्वर लहरियाँ प्रकट होती हैं। और अनाड़ी कोई उसको बजाने लग जाए तो ऐसा शोर निकलेगा कि सारे लोग जो है उसे बंद कराने के लिए पीछे भागेंगे, कुछ तो पीटने को भी तैयार हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गीता तो अमृतमय है, लेकिन उसके प्रति हमारी दृष्टि कैसी है, हम किस भावना से उसको देखते हैं, किस भावना के साथ में हम उसे पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। गीता का 15वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको एक अलग ही दृष्टि मिलेगी, और जहाँ आप एकादश अध्याय, 11वें अध्याय को पढ़ेंगे वहाँ अलग दृष्टि मिलेगी। विश्व में भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हैं, विराट में उस अणु को कैसे देखा जा सकता है, उस सूक्ष्म तत्व को, उस अमूर्त को मूर्त जगत में कैसे देखा जा सकता है। तो वहाँ भगवान के विश्व स्वरूप की बड़ी सुंदर चर्चा है। वहाँ बताया गया है कि किस तरह से इस विश्व को आप देखें और इसमें भगवान के दर्शन करें। हम लोग ये समझ सकें कि जीवन देने वाला परमात्मा जो सब जगह व्यापक है, उसको समझने के लिए आप सृष्टि को देखना शुरू करें। विज्ञान इसी तरह से देखता है। विज्ञान देखता है कि इस संसार में जो कुछ भी है, नियम है, इसके जो रूल रेगुलेशन है, उन सब को हम जो है डिस्कवर करें, उसको उद्घाटित करें, खोजें उस चीज़ को कि क्या कुछ इस संसार में है। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, वो थ्योरी ग्रेविटेशन की थी तो पहले भी, तो इन्होंने कुछ खोज लिया तो कुछ नया आविष्कार नहीं किया, जो पहला था उसको बताया दुनिया के सामने। जब आप दुनिया को देखकर, समझकर, कौन से नियम से संसार चल रहा है, बनाने वाला कैसा होगा, कितना अद्भुत होगा, तो आपको समझ में आता है कि वो क्या है। कभी कभी आप भगवान की पैकिंग को देखा करो। आजकल बड़ी कंपनियां जो पैकिंग पर बहुत ध्यान देती हैं। छोटा सा फ़ोन होता है आपका, लेकिन इतना बड़ा डिब्बे में आएगा चल करके, उसमें से आप निकालते निकालते फिर जो छोटी सी चीज़ निकलती है, तो उस डिब्बे से ये दिखाई देता है
कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को कितना महत्व दिया है। अब सबसे बड़ी कंपनी तो भगवान की है। अब भगवान की कंपनी है तो जरा आप देखिए कि वो कैसी पैकिंग करता है। तो अनार को कभी ध्यान से देखिए आप, अनार के जो दाने हैं उनकी पैकिंग देखिए आप, किस तरह से पैकिंग की गई है। एक एक दाना किस खांचे में कैसे कैसे रखा गया। अब मजे की बात यह है कि जिस अनार का दाना जो तैयार किया, जिसमें जूस भरा हुआ, रस भरा हुआ है, उसमें भी वो ट्रांसपेरेंट ऐसा कुछ लगाया गया है कि जूस दिखाई देता है, रस भरा हुआ दिखाई देता है, और उसमें जो बीज है वो भी दिखाई देता है मुस्कुराता हुआ। चाइनीज लोग जो है वो सबसे ज़्यादा समृद्धि का जो पेड़ मानते हैं वो अनार को मानते हैं। उनके यहाँ जब पूजा होती है तो अनार के जो ऊपर की चोटी होती है उस पर सोने की कलगी लगाते हैं वो। उनसे पूछा गया कि आप इसको समृद्धि का पेड़ कैसे मानते हैं? बोले कभी अनार को खोल के देखना, वो मुस्कराता हुआ हंसता हुआ नजर आता है, और अनार के फल को बाहर से देखना, उसकी कलगी भी लगी हुई आती दिखाई देती है कि मुकुट प्रकृति ने, कुदरत ने पहले इसको मुकुट पहना रखा है, तो दिखाई देता है कि यही है राजा। और उन्होंने कहा समृद्धि तो वो है किसके पास कितना है, किसके पास कितना, बात वो नहीं है, कितना पाकर कौन कितना खुश है, उससे पता लगता है कि सच में आदमी मालदार है, आदमी जो है वो धनी है। कि बस समझ लीजिए कि जिसके पास खुशी है, जो आनंदित है, जो संतुष्ट है, उससे बढ़कर अमीर दुनिया में कोई भी नहीं है। अनार को खोल के देखिए, हंसता मुस्कुराता नजर आता है। अपना अपना चिंतन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एक खांचे में कैसे उन्होंने खांचा बनाया। पहले तो भगवान से कोई पूछे, भगवान जी आप इतनी दुनिया का ध्यान रखते हो, 800 करोड़ लोग तो आज ही हो गए दुनिया में, 5-10 दिन पहले हुए थे 800 लोग हो गए, अब तो शायद और बढ़ गए होंगे। तो इतने सारे लोग दुनिया में हैं, सबका ख्याल रखते हो, तो फिर आपके पास इतनी फुर्सत थी क्या? एक एक खांचा बनाओ, उसमें अनार का दाना डालो, फिर ऐसे ऐसे पैकिंग करो। लेकिन पता लगता है कि वो अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए कुछ तैयार करती है ना, उसके खाने पीने की चीज़ें, और बहुत सुंदर पैकिंग करके रखती है। अपने बच्चों के लिए भगवान ने क्या पैकिंग करके रखी है, दिखाई देता है कि उसका प्रेम कितना अतिशय है हमारे लिए। और सबसे ज़्यादा तो आप अपने संतरे को देखिए ना, जो आपके यहाँ इस पूरे क्षेत्र में होते हैं, यहाँ से लेकर के आप आगे तक अमरावती तक और आगे तक के क्षेत्र में चले जाएं, तो आपको जो दिखाई देता है अनार, और अनार में भी पैकिंग देखिए फिर से आप, इतना छोटा ड्रॉप, इतना छोटा सा संतरे का जूस का एक छोटा सा बिंदु, उसकी भी पैकिंग की गई है। उसको पैक करके एक पूरी फाँक में रखा गया, और फिर सारी फाँकें मिला करके और उस पर धागा लपेट करके और फिर एक कवर लगा के और फिर छोटी सी डंडी लगाकर ऐसे लटका दिया गया। तो आप सोचिए क्या कमाल है उसकी पैकिंग। अभी तो पैकिंग पर ही चमत्कार है। उसका हलवा केले के रूप में है, पैक करके रखा हुआ है, और उसके बेसन के लड्डू जो है चीकू के रूप में देख लीजिए आप, बिल्कुल जैसे आपके बेसन के लड्डू होते हैं ऐसे ही हैं। पक जाए तो उसके बाद आप खाइए, अपना ही आनंद है। कितनी तरह की सुगंध है। आदमी की अपनी औकात कितनी है, 4 सुगंध के बाद तो आगे वो जो है ना उसके लिए गड़बड़ हो जाती है। 5वीं सुगंध उसके सामने रख दी जाए तो फिर उसको सारी स्मेल एक जैसी, सारी फ्रेगरेंस एक जैसी महसूस होने लग जाती है। फिर आखिर में क्या करता है सेंट वाला, वो कहेगा कॉफ़ी पी लीजिए, आदमी कहेगा कि नहीं कॉफ़ी नहीं पीनी। अच्छा कॉफ़ी के बीज चबा लो, दिमाग को झटका लग जाएगा, फिर 4 सुगंध और सूंघ सकते हो। और सुगंध कितनी है, लाखों तरह की सुगंध है। जो इतनी तरह की सुगंध बनाता है उसकी वैरायटी देखिए कितनी है उसके पास, और कैसे पहचानता होगा वो परमात्मा। आप सोच सकते हैं ये उसका विराट रूप है कि उसने कितनी तरह की चीज़ें बनाई हैं, किस तरह के खाने पीने की चीज़ें बनाई हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता है जब आप समुद्र किनारे जाकर देखते हैं।
समुद्र किनारे जाकर के आप देखिए तो आपको दिखाई देता है इतना विशाल सागर, 72% तो पानी पानी है पूरे संसार भर में, पृथ्वी में। और हमारे शरीर में भी 72% पानी पानी है। लेकिन आदमी क्या कहता है, भगवान पानी बहुत है पर है किसी काम का नहीं, पी तो सकते ही नहीं। पंजाब के बरनाला में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 27 से 30 नवंबर 2025, शुभारंभ 27 नवंबर सायं 4:30 से 7 बजे, 28 से 30 नवंबर प्रातः 8:30 से 11 बजे, सायं 4:30 से 7 बजे। स्थान नई अनाज मंडी नजदीक गौशाला बरनाला। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 30 नवंबर दोपहर 12:15 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन बरनाला मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से इस सृष्टि के कल्याण के लिए गीता के उपदेश दिए थे। गीता जयंती महोत्सव हमारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन 1 दिसंबर 2025 को कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा। समय प्रातः 10 बजे। स्थान आनंद धाम आश्रम बक्करवाला नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।